नारा लगा दो सब। मैं सभी जितने भी यहाँ नारा लगा दो पहले। विभिन्न गांवों से, विभिन्न संगठनों से जो सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन कि वो पीछे जो भी कार्यकर्ता खड़े हैं साथी, वो आगे आ जाएं और बिल्कुल शांति बनाए रखें, क्योंकि हमारा जो ये प्रदर्शन होगा ये बिल्कुल शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ सभी जो उपस्थित हैं सामाजिक कार्यकर्तागण, उनको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवादी हूँ शहीद युवा संगठन धानी दुलट का, जिनके एक छोटे से बुलावे से आज ये सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न गांवों से आज यहाँ आए हैं। तो मैं उसके लिए आभारी हूँ, उस संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं, युवा साथी हैं, कि उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रयास किया है समाज को जागृत करने के लिए, हिंदुस्तान के युवाओं को जागृत करने के लिए। तो मैं अपनी तरफ से और जितने भी यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न संगठनों से और विभिन्न गाँवों से आए हैं, उनकी तरफ से भी मैं शहीद युवा संगठन धानी दुलट का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। प्रिय साथियों, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज हम किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और विशेष तौर पे मुद्दा क्या है। यहाँ कोई हमारे यहाँ कोई चुनाव नज़दीक नहीं है और भी किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं है कि हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और कोई राजनीतिक रैली भी नहीं है कि मैं कहूँ कि किसी एक राजनीतिक पार्टी से यहाँ लोग आए हैं। यहाँ राजनीति की बात किसी प्रकार की नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ हमारे राष्ट्र और सिर्फ हिंदुस्तान और भारत के स्वाभिमान की बात होगी। प्रिय साथियों, काफ़ी दिन से आप लोग सुन रहे हैं कि हमारे यहाँ सेंटर के अंदर एक लोकपाल विधेयक आना है। उसके लिए सिविल सोसाइटी के बहुत से कार्यकर्ता, स्पेशली मैं नाम लूँगा हमारे अन्ना हजारे का, अरविंद केजरीवाल का, किरण बेदी का, प्रशांत भूषण का, जो सिविल सोसाइटी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक पहल की कि लोकपाल बिल लाया जाए। और ये बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे पहुंच गया है कि चाहे वो IAS अधिकारी हो, चाहे वो कोई सांसद हो, चाहे नेता हो, और इवन अभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी उस भ्रष्टाचार के अंदर इन्वॉल्वमेंट माना गया है। इसलिए कहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता, बाकी कंट्रीज़ में हम देखते हैं, आपने देखा होगा कभी एशिया के कंट्री 3-4 कंट्रीज़ में पब्लिक ने मूवमेंट किया और वहाँ के 30-40 साल की तानाशाही की सरकार को उखाड़ फेंक दिया। इसलिए हम मान के चलें कि पब्लिक में बहुत बड़ी ताकत होती है, और अगर पब्लिक बदलाव करना चाहती है, अगर उसने ये ठान लिया, तो कोई भी सरकार है वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकती। लेकिन हमारे यहाँ लोकपाल की अगर बात करें हम, तो एक सिविल सोसाइटी के नॉमिनी बैठे, सरकार के नुमाइंदे बैठे, कैबिनेट मिनिस्टर बैठे, और उन्होंने डिस्कस करके एक लोकपाल विधेयक लाने की कोशिश की, जिसमें कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके, चाहे वो आम नागरिक है, चाहे वो IAS अफसर है, चाहे प्रधानमंत्री है, और चाहे कोई मंत्री है। 2-3 दौर की वारदात चली और अल्टीमेटली ड्राफ्ट तैयार हुआ। एक सिविल सोसाइटी ने ड्राफ्ट तैयार किया, और जब सिविल सोसाइटी ने ड्राफ्ट तैयार किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जब वजीर उनके साथ बैठे तो उन्होंने ये कहा था कि आप अपना ड्राफ्ट तैयार करें, जो भी होगा हम कोशिश करेंगे कि इस प्रकार का लोकपाल लाया जाए जो बहुत सशक्त हो और भ्रष्टाचारी कोई भी हो वो उससे बच ना पाए। लेकिन जब वो ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ और वो मीटिंग का अंतिम दौर आया, तो आपने देखा होगा सरकार ने कितनी मनमानी की। आज वो बिल है वो ड्राफ्टिंग कमेटी या हम कहें स्टैंडिंग कमेटी के पास गया हुआ है। आज गवर्नमेंट के बहुत से लूप होल्स बता रही है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर को उसके दायरे में ले आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, जनता यहाँ प्रतिनिधि चुन के भेजती है, और जनता जिसको चुनेगी वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो MP बनेगा, वो MLA बनेगा। आज अगर आप लोग TV देखते हैं तो 85% जो इंडियन पॉपुलेशन है, पब्लिक है, उसका ओपिनियन ये है कि प्रधानमंत्री उसके दायरे में आना चाहिए।
यानी 85